अति भाव मस्त है चाल, ललित अति भाव मस्त है चाल। कृपावर सावन वारे की, आरती सतगुरु प्यारे की, आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। सूरत आश्रम में गुरु के द्वार पर आप सभी का खूब खूब स्वागत है, अभिवादन है। करते हैं, उनके साथ में रहते हैं तो हमारी भी उन्नति होती है। हर प्रकार के राग द्वेष को मिटा करके, ऊंचे नीचे के भेदभाव को मिटा करके एक होने की प्रेरणा देता है। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। इसका ध्यान करना भी अनिवार्य है और भगवान नाम का जप करना भी अनिवार्य है और हृदय पूर्वक प्रार्थना करना भी अनिवार्य है। उंगली में चलता ये संसार है, मोटेरा वाले मोही पुकार है। आपो हमें लाव्या छे फूलड़ा नो हार तमे पहरो तो आनंद थाय, हार तमे पहरो तो आनंद थाय। जगमग जगमग। शिविर में कई जगहों से आए हैं लोग, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात। ચાલની ચાલની ઉરત ચાલની બાપુના આશ્રમમાં એટલે ઉડતી લાલા। કોઈને પણ પૂછો आप इतनी जगह से आए हो, अलग अलग जगहों से, तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? बोले हम तो बापू के साधक हैं, हमको पता है बापू क्या। लेकिन अब तो हमारे वहाँ के आम लोग भी बोलते कि बापू को झूठे केस में फंसा गया। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। जिनका परमात्मा के साथ सीधा संबंध है, ऐसे संत के पास जाने से हमारे दुखों का कब हरण हो जाए हमको ही पता नहीं चलता। आत्मज्ञान दे दिया, हाथ पकड़ के संवारा है आपने। शिविर के निमित्त हम पर ज्ञान की वर्षा की है। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। श्री चरणों में मस्तक नवाते हुए, श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अहम को गुरु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। गुरु चरणों में जल्दी बाहर। रानी मदालसा जी अपने पुत्रों को पैपान कराते हुए ये सुनाती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणो असि। तो शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, नारायण स्वरूप है। कब? तज मोह निद्रा मदालसा उवाच। मोह का त्याग। ओ मेरे गुरु की बात निराली, खाली जाए न कोई सवाली। मेरे गुरु की बात निराली, खाली जाए न कोई सवाली। वो पेड़ को सींचने में बापूजी को 50 साल लगे हैं, हाँ या ना? अब वो पेड़ सींच के 350 और 400 आश्रम का रूप बन गया है। इसमें सबसे कठिन परिश्रम किसका है? बिल्कुल आपने और मैंने तो बाद में चींटी और गिलहरी जैसे काम किए हैं, लेकिन शुरुआत इसकी गुरुजी ने की है। कभी अहमदाबाद आओगे ना, मैं उन बुजुर्गों से आपको मिलाऊंगी जिनके साथ बापू ने ईंट से ईंट मिलाकर, जो आश्रम में एंटर होते हैं तो एसटीडी की ऑफिस नहीं है, इसको लोगों ने अपने हाथों के साथ बापू के साथ ईंट पे ईंट लगा के काम किया है। मोक्ष कुटीर की नींव बापूजी ने अपने हाथ से रखी।
कितने अनुभव है साधकों को। तो इतना विशाल वट वृक्ष है जिसको सींचा बापू जी ने, जिसको सींचने के बाद, मेरे शब्द को बुरा मत लेना, उसकी सुरक्षा भी किसने की? बापू ने, कि कहीं ये फिसले नहीं। कितनी बार एक प्रसंग सुनाते हैं कि वो मैं कहीं और गया तो गुरुजी ने कहा कि लीलाशाह बापू ने मुझे, याद आ रहा है किसी को? क्यों सुनाते हैं? आपको सोच में आता है कि मेरे प्रसंग से समझो, अगर तुम भी ऐसे जाओगे तो पकड़ूंगा तुमको। सुनाते वो हैं लेकिन निशाना हमारा है कि पकड़ जाओगे। तो बापू ने न केवल वृक्ष लगाया, उसको सींचा, पर मैं कहूँगी उसको चारों बाजू से सुरक्षा दी। और आप और मैं, सूरत बोलो, कलकत्ता बोलो, मुंबई बोलो, उड़ीसा बोलो, जहाँ देश का नाम लो, कोने का लो, सब उस पेड़ के नीचे आके बैठकर दीक्षा लेके क्या कर रहे हैं? माला। अब आप कह रहे हो ये पेड़ की डाली असली नहीं है, इसको पानी गलत पिलाया है, ये डाली किसी और की है, इसमें कैसे आ गई? अरे मालिक बैठा है, उसको सींचने वाला स्वयं बैठा है, उस पेड़ को लगाने वाला स्वयं मेरा सदगुरु बैठा है, उसकी छांव में जिन्होंने आनंद पाया है वो लाखों करोड़ों स्वयं। फिर तुम क्यों दोष निकाल रहे हो? तो ऐसे कोई दोष निकाले ना तो उसको समझाओ कि तुम क्या बोल रहे हो। मेरे गुरुदेव का विशालता तो देखो। जहाँ बापूजी गए, आप कभी यात्रा तो करो, कितने सुंदर सुंदर आश्रम है। कभी आप प्रयागराज तो चलो, त्रिवेणी के संगम पे जो आश्रम बना है वहाँ बैठो तो सामने गंगा जी के दर्शन होते हैं। इतना सुंदर आश्रम। और बापूजी जब उस आश्रम में गए, कहा जिसको ज्ञान पाना हो, जिसको अभ्यास में सफल होना हो, इधर आके रहे। तो क्यों सींचा? वहाँ तो 6 लोग ही रह रहे हैं। बापूजी तो 5 बार भी उस आश्रम में मुश्किल से गए, लेकिन कितने लोग साधक जाके वहाँ पर मौन मंदिर करके आ रहे हैं। तो गुरुजी को क्या करना है? सूरत में कितना लाभ ले रहे हैं लोग, कितने लोग शिव मंदिर में जाके भजन करते हैं। शिवरात्रि पे 9,000 लोग आए मंदिर में। तो क्यों? वृक्ष बापू ने लगाया, छाया पाओ, आनंद लो, फल खाओ, पर पेड़ में दोष दर्शन ना करो। और कोई दोष दर्शन कराए ना तो उसकी दृष्टि को बदलने का जतन करो, नहीं तो वो दृष्टि बदल देगा। जयराम जी की इतने अच्छे अच्छे साधक अपनी दृष्टि क्यों बदल रहे हैं? कल मुझे भिवानी समिति से फोन आया, फिर रोका तो चारों समझ गए संस्कार तो हैं बापू के, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो कहीं भी जाओ उससे पहले सोचो कि जहाँ जा रहे हो उसकी मंजिल क्या है। मंजिल तो हमें बापूजी ने पहले ही दे दी है, रास्ते तो हमें बापूजी ने पहले ही दे दिया, तो हमें कोई और दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हनुमान जी की इच्छा रही राम जी के चरणों में, विभीषण की एक निष्ठा रही राम जी के चरणों में। बहुत भाग्यशाली सभी साधक भाई बहन, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के द्वार पर होली महोत्सव, पूर्णिमा, तापी का तट, आपके भाग्य की क्या सराहना की जाए, देवता भी थक जाए। एक बात मैं और बता दूं, जिन बहनों को गर्भ विकास की तकलीफ रहती हो, गर्भ विकास नहीं होता हो, आज आप देखना तो चंद्रमा बहुत अच्छी तरह चमके हुए, चंद्रमा की चांदनी उनके गर्भ पर पड़े, इस प्रकार चांदनी को अपने गर्भ पर ले तो गर्भ का विकास सुंदर ढंग से होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि, हरि शरणम हरि शरणम हरि, 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि
हरि शरणम। कि जो गुरु धन दे रहे हैं वो ये लोग सुखी परलोक सुखी। तो ऐसे सदगुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने सूरत वासियों के झोली में कभी तो जन्माष्टमी डालने में कमी नहीं की, कभी तो होली डालने में कमी नहीं की, और मैं साक्षी हूँ शरद पूनम डालने में भी कमी नहीं की। एक बार तापी तट पे शरद पूनम हुआ था, इतना ज़बरदस्त बांसुरी मैं ध्यान हुआ था, पूछिए मत। बापू ने तो खजाना लुटाया है जयराम जी की। तो प्रार्थना कीजिए स्वस्थ होके बापू फिर से सूरत पधारें और फिर से वही खजाना लौटे। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या नहीं जली, आशा जली नहीं राक्षसी, तृष्णा पिशाची नहीं जली। ऐसा करेंगे। लग के जाए कि गुरुद्वार से होली खेलकर आए हैं। तो ये सुंदर अद्भुत महाप्रसादी आ गई है। समझ में आया नीला रंग जो मुझ पे छाया, नीला रंग जो मुझ पे छाया, सब कुछ मेरे समझ में आया, सब कुछ मेरे समझ में आया। एक दिन अंबर को छूना है, एक दिन अंबर को छूना है। गुरुवर ने फिर याद दिलाया, गुरुवर ने फिर याद दिलाया, गुरुवर ने फिर याद दिलाया, गुरुवर ने फिर याद दिलाया। मुझको दिखे मंजिल का दात, गुरु अंदर रंग बरसे, मुझको दिखे मंजिल का दात, गुरु अंदर रंग बरसे, रंग बरसे। होली का त्योहार गुरु अंदर रंग बरसे, रंग बरसे। होली का त्योहार गुरु अंदर मेरे रंग बरसे। मैं वारी जाऊं रे गुरा तू बलिहारी जाऊं रे। महाजय जयकार, महाजय जयकार मेरे बापू की जय जयकार। महाजय जयकार, महाजय जयकार मेरे बापू की जय जयकार। लिया अवतार, लिया अवतार मेरे बापू ने लिया अवतार, लिया अवतार, लिया अवतार मेरे बापू ने लिया अवतार। करे बेड़ा पार, करे बेड़ा पार मेरे बापू जी करे बेड़ा पार, बेड़ा पार, करे बेड़ा पार मेरे बापू जी करे बेड़ा पार। आपकी नींव जुड़ी है वहीं जुड़े रहें। पेड़ वही फलीभूत होता है जो अपने नींव से जुड़ा रहता है। पेड़ को गर्व आ गया मैं उड़ूंगा, उड़ेगा तो सही, लेकिन 4 दिन बाद मुरझा के गिर जाएगा। तो साधक अगर गुरुद्वार से दामन हटा के दूसरी जगह दामन बांधने की कोशिश करेगा तो 4 दिन की तो जरूर उसको मस्ती आएगी, लेकिन 5वें दिन खुद ही समझ में आ गया जाएगा कि जो गुरुजी ने पहले दिया है वो कम, मैं कहाँ इसके पास भटकने लेने आया हूँ। तो आप लोग समझदार हैं। सूरत और समस्त भारत देश से आए हुए साधक, आप लोगों को इशारा ही काफ़ी है। शिविरार्थी हैं, बापू के कृपा पात्र हैं, भजनानंदी हैं, तपस्वी हैं, जागरण करते हैं, एकादशी करते हैं। मैं आपको कृपा पात्र कह रही हूँ। तो ऐसे कृपा पात्र में कोई खंडन क्यों हो, कोई दूषित क्यों हो, कोई हमको क्यों लड़ाई झगड़ा करवा के जाए। तो अपने निष्ठा आश्रम के प्रति, साधकों के प्रति, गुरु चरणों के प्रति बनाए रखें। फिर भी मैं कह के जा रही हूँ कि अगर आश्रम वालों की कोई गलती है, समझो हुई है, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ,
क्योंकि हम इंसान हैं, हम अज्ञानी हैं, मैं मानती हूँ। उससे बात कीजिए, कोई बात नहीं समझ में आ रही उसका समाधान लाइए, पर इसका मतलब आश्रम के विद्रोह में खड़ा होना ये गलत है। उस व्यवस्था को ठीक कीजिए, उस संदर्भ को ठीक कीजिए, पर उसके एंटी होके दूसरी टीम में शामिल होना ये कहाँ की बात है? अपना घर छोड़ के पड़ोसी के घर जाके रहना, वृंदावन मथुरा से यात्रा निकालना, वहाँ सम्मेलन करना, ये कहाँ की होड़ आई है? तो करवद प्रार्थना करती हूँ, मेरे शब्दों में कोई कड़वाहट रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। है तो दुलेठी का पावन पर्व, पर एक दो शब्द मेरे मुंह से निकल गए होंगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। पर मेरा संदेश बहुत मीठा है, मेरी प्रार्थना बहुत मीठी है कि जब दामन बांधा जाता है ना, उसकी गांठ बस वो बंधी रहेगी। ये गांठ बहुत मुश्किल से बनती है। भाग्यशाली होते हैं जो गुरु और शिष्य के बीच में उनका जोड़ होता है, और वो जोड़ चल रहा है। और क्या बोलूं, वो जोड़ अभी भी बापूजी हमारे साथ निभा रहे हैं। सबको ही आत्म मस्ती चढ़ी है, सबको ही आत्म मस्ती चढ़ी है। खुशियों का मौका आया, भक्ति का आलम छाया, नशा दर्शन का तेरे छाने लगा। खुशियों का मौका आया, भक्ति का आलम छाया, नशा दर्शन का तेरे छाने लगा। बरसे 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 रंग बरसे, होली के रंगों में बापू का प्यार बरसे बरसे। बापू के दर्शन को हमारे नैना करते करते। आई है होली आई, खुशियों के रंग लाई, आई है होली आई, खुशियों के रंग लाई। बरसे 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 रंग बरसे, होली के रंगों में बापू का प्यार बरसे बरसे। बापू के दर्शन को हमारे नैना करते करते। तुम्हारे संग होली खेलूंगा, आया होली का त्योहार, मिले बापू जी का प्यार। आया होली का त्योहार, मिले बापू जी का प्यार। वो मेरा तन मन रंगो गुरुवर, तुम्हारे संग होली खेलूंगा। मेरे को मौत के मुख से बाहर निकाले वाले सदगुरु आसाराम बापू थे। मैं तो उन्हीं को भगवान मानती हूँ और उन्हीं को मानती रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों ने तो बोला था ये केस फेल। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, बापू तेरे साथ प्यारे, हिम्मत न हारिए। हे प्यारे गुरुदेव, साल पर साल बीते जा रहे, हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे कि कब पूज्य गुरुवर आप हमारे बीच पधारेंगे। बापू बेला आओ ने, लौट आइए बापूजी, लौट आइए।
करते करते हे गुरु भगवान, हम गुण चोर न बने, इतना तो हम जरूर कर सकते कि आर्त भाव से पुकारते हुए आपके लिए दृढ़ संकल्प करें कि आप हम भक्तों के बीच जल्द पधारे। आपके बिना का ये जीवन असार, नश्वर संसार में कोई सार वस्तु नजर आती नहीं। मेरे बापू का डंका बजेगा, दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। आजमाना है तो आजमा लो, आजमाना है तो आजमा लो, हरि ओम हरि कोई कहेगा, दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा, दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। महाजय जयकार, महाजय जयकार, मेरे बापू की जय जयकार, महाजय महाजय जयकार, मेरे बापू की जय जयकार। रे हम तो आए तुमरे द्वार पे, जोगी रे हम तो आए तुमरे द्वार पे, आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती, आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती, ये ज्योतिर्दय की उजियार कीजिए, आरती स्वीकार कीजिए। ओम नमामि हरिं परम। हरि 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 गुरु 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 ओम तेरा दर्शन हर पल मांगू और न मांगू कुछ भी, तेरा दर्शन हर पल मांगो और न मांगो कुछ भी, तेरी एक मुस्कान पे वारो दौलत मान बढ़ाई, तेरी एक मुस्कान पे वारो दौलत मान बढ़ाई। ओए होए जोगी रे क्या जादू